आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में भी नए वर्ष 2023 को स्वागत करने के लिए लोगों में देखा जा रहा है उत्साह। मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विश्व समुदाय को समस्याओं के समाधान के लिए भारत से बड़ी आशाएं। इंदौर में 8 जनवरी से प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होंगे शामिल। और वर्ष 2022 में मध्यप्रदेश ने कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक उपलब्धियां पाई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नए वर्ष 2023 का स्वागत करने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। राजधानी भोपाल सहित ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर में भी नए वर्ष के आगमन के लिए लोग विशेष तैयारियों में लगे हुए हैं। उधर राज्य के प्रसिद्ध हिल स्टेशनों पर भी लोगों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं आज शिवपुरी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भदैया कुंड के पास स्थित होटल पर्यटन ग्राम में नए वर्ष आगमन को लेकर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। इस कार्यक्रम में कई देश विदेश से पर्यटक भाग ले रहे हैं। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हनुवंतिया सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हर साल की तरह इस साल दिगंबर जैन मंदिरों में समाजजन उपस्थित होकर महामंत्र का जाप करेंगे। रात 12 बजे महाआरती का आयोजन होगा। प्रदेश में नववर्ष की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन भी सक्रिय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को नववर्ष की बधाई देते हुए कहा है कि वर्ष 2022 में प्राप्त उपलब्धियों को लेकर हम गर्व तो कर सकते हैं, लेकिन संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते। हमें नए संकल्पों के साथ अपनी कार्य कुशलता और दक्षता से फिर जन कल्याण के कार्य में लगना है और बड़े लक्ष्य प्राप्त करना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से पिछले 8 वर्ष के दौरान दवाइयों के खर्च में आम जनता को तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 758 करोड़ रुपए की दवाइयां बेची गई हैं। इससे लोगों को लगभग 4,500 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस योजना की शुरुआत सस्ती कीमतों पर सभी को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवा उपलब्ध कराने के लिए की गई है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि देश के 743 जिलों में अभी तक 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। सरकार ने मार्च 2024 तक देश भर में 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था वाले स्वतंत्र विचारधारा वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। विश्व समुदाय को भारत से बड़ी आशाएं हैं, जो समस्याओं का समाधान कर सकता है। श्री जयशंकर ने कहा है कि वे कूटनीति और विदेश नीति में दृढ़ता बनाए रखने के पक्षधर हैं। विदेश मंत्री ने कहा है कि आतंकवाद के बूते भारत को बातचीत के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्री ने स्वीकार किया है कि चीन के साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को एक तरफा तरीके से बदलने की किसी भी कोशिश को भारत स्वीकार नहीं करेगा। सेवानिवृत्त एयर मार्शल पीवी अय्यर ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अपनी पुस्तक फिट एट एनी एज की प्रति भेंट की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि श्री अय्यर का उत्साह और स्वस्थ रहने के लिए उनका जुनून उल्लेखनीय है। श्री मोदी ने पुस्तक की प्रति मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इंदौर में 8 से 12 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन और 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की जाएगी। इस सम्मेलन में अलग अलग सेशन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें देश विदेश से इन्वेस्टर्स शामिल होंगे। इन्वेस्टर्स के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी विशेष अतिथि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आदिवासी ग्राम योजना के अंतर्गत अब तक 16,554 से अधिक गांवों के विकास के लिए कार्य किए गए हैं।
जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए केंद्र की विशेष सहायता वाली मौजूदा योजना को नया रूप दिया है। केंद्र सरकार कम से कम 50% आदिवासी आबादी और 500 अनुसूचित जनजाति वाले 36,428 गांवों को आदर्श आदिवासी गांव के रूप में विकसित करने का काम कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत और भाजपा के सफाये के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल का बयान मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। 48 घंटे पहले ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने खुलासा किया है कि कमलनाथ के सर्वे में कांग्रेस की हालत बद से बदतर है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक पत्रकार वार्ता में नई दिल्ली में मध्यप्रदेश का भी जिक्र किया था। कानून व्यवस्था में वर्ष 2022 ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कड़े फैसले और प्रशासनिक कसावट से आज प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। महिलाओं की ओर गलत नजर उठाने वालों के घरों पर बुलडोजर और दुराचार करने वालों को मृत्युदंड दिया जा रहा है। एंटी माफिया अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं भोपाल और इंदौर की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। एक वर्ष में 1 करोड़ 14 लाख रुपए के 6 इनामी नक्सली मार गिराए गए और 2 AK-47 जब्त की गईं। राज्य से नक्सलवाद के समूल नाश के लिए एक सशक्त और प्रभावी कार्रवाई रही। आज प्रदेश से डकैतों के सभी बड़े लिस्टेड गैंग खत्म कर दिए गए हैं। वर्ष 2022 में आतंकी गुट के मॉड्यूल को ध्वस्त कर 4 विदेशी आतंकी गिरफ्तार किए गए। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के 25 से अधिक सक्रिय सदस्य और पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड के कुल 266 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इसी अवधि के दौरान 179 रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 98.8% है। मंत्रालय के अनुसार देश में वर्तमान में 3,653 एक्टिव मामले हैं। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पिछले 24 घंटों के दौरान 91,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक देश में 220 करोड़ 10 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले में अमानक और मिस ब्रांडेड खाद्य पदार्थ का निर्माण और विक्रय करने पर एक मिष्ठान भंडार पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और कार्रवाई की गई है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद साहब का प्रकाश पर्व 5 जनवरी को मनाया जाएगा। इस अवसर पर शहडोल में आज सिख समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार देवास के शासकीय विधि महाविद्यालय में मध्यप्रदेश युवा नीति निर्माण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के बाद छात्र छात्राओं ने जन जागरूकता रैली निकाली। आगर मालवा जिले में जिन लोगों के आधार कार्ड 10 साल पहले बने हैं उनके आधार में अपने सहायक दस्तावेजों का अपडेशन कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खरगोन कलेक्टर ने शिकायत मिलने पर करही तहसीलदार को हटाने के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।